हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SN एक्टिव वाले पर। साथियों, हम आपके लिए हिंदी साहित्य की एक नई पहल कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के तमाम उन छात्रों को अब वन वीक जो शीघ्र वन वीक सीरीज है उसका टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हम जो है सिलेबस करवाने वाले हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके एग्जाम तक पूरी वन वीक सीरीज को हम आपके सामने पेश करेंगे, बिल्कुल रटा कर रख देंगे, निश्चित रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, पूरी यूनिट का निचोड़ इसके अंदर मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वन वीक सीरीज जो शिखर की वन वीक सीरीज है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा जो वीडियो है वो एंड तक वॉच जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्यारे साथियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले प्यारे सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को साझा करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों, हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की। तो साथियों, यहाँ पर इसकी पेपर सेकंड जो सेमेस्टर सेकंड है उसका पेपर फर्स्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल और सगुण भक्ति काव्य की जो है वो यूनिट है वो रहने वाली है। इसमें हम अति लघुतरात्मक प्रश्न लेते हैं जिसकी शब्द सीमा आपकी 50 रहने वाली है। साथियों, ये जो भक्ति शब्द से क्या अभिप्राय है, भक्ति शब्द से क्या अभिप्राय है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है। ये बीकानेर विश्वविद्यालय का जो नॉन कॉलेज का पेपर हुआ था 2023 का, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति व्यास आसक्ति है। व्यास ने पूजा में व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है और भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। क्या है पूर्ण समर्पण? सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति निष्ठा पूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही क्या है? भक्त है। तो साथियों, भक्ति शब्द से यदि मैं बात करूं तो भक्ति शब्द से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ निकलता है? तो भक्ति जो शब्द है प्यारे साथियों, उसका जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो भज धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना या भजना होता है। और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक है, यदि इष्ट देव के प्रति आसक्ति है वो ही क्या है? भक्ति है। इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा। 2023 के अंदर बीकानेर विश्वविद्यालय के जो पेपर हुआ था नॉन कॉलेज का, उसके अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका क्या प्रतिपाद्य है, क्या औचित्य है? तो बात करते हैं। तो भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य भक्ति भावना और आध्यात्मिक चेतना के साथ लोकहित की दृष्टि से अंधविश्वासों का खंडन और पवित्राचरण का मंडन करना है। जी हाँ प्यारे साथियों, भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? तो भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य भक्ति भावना और आध्यात्मिक चेतना के साथ लोकहित की दृष्टि से अंधविश्वासों का खंडन और पवित्राचरण का मंडन करना ही इसका प्रमुख भक्तिकालीन काव्य का क्या है? प्रतिपाद्य है। प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 3 है कि भक्तिकालीन साहित्य प्रवृत्तियों के आधार पर कितनी शाखाओं और उपशाखाओं में विभक्त हुआ है? तो इसका क्या है? कितनी शाखाओं और उपशाखाओं में विभक्त हुआ है? तो साथियों, भक्तिकालीन साहित्य है वो 2 शाखाओं में विभक्त हुआ है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण के अंदर ईश्वर की उपासना निराकार रूप में की जाती है। और सगुण भक्ति धारा के अंदर ईश्वर की उपासना जो है मूर्ति पूजा के रूप में है वो की जाती है। कालांतर में निर्गुण भक्ति धारा ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय उपशाखाओं में, और सगुण भक्ति धारा है वो रामाश्रय और कृष्णाश्रयी उपशाखाओं के अंदर विभक्त हुई है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय प्रतिनिधि कबीर की बात करें तो बीजक है। और प्रेमाश्रयी कवि जायसी जिसकी पद्मावत है। और सगुण कृष्ण भक्त कवि सूरदास की सूरसागर है। तथा राम भक्त कवि तुलसीदास की रामचरितमानस है। इनकी एक एक रचनाएं भी हमने यहाँ पर जो है ऐड की हुई है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है भक्तिकालीन साहित्य कितनी शाखाओं में विभाजित है?
तो भक्तिकालीन जो साहित्य है साथियों वो दो शाखाओं के अंदर क्या है, दो भाषाओं में है वो विभाजित है। और निर्गुण भक्ति दो शाखाएं होगी, यहाँ पर भाषाएं नहीं होगी, शाखाएं हैं तो शाखाएं ही होगी। तो दो शाखाएं कौन कौन सी है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। इस प्रकार सगुण भक्ति के दो रूप, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। और इसी प्रकार भक्ति काल में रचित काव्य धारा, काव्य रचित रचित साहित्य है वो चार शाखाओं में विभाजित है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये चार इसकी शाखाएं हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, भक्ति काल की सीमा रेखा और उसकी शाखाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। तो साथियों भक्ति काल की सीमा रेखा की मैं बात करूं तो 1075 से 17वीं शताब्दी तक स्वीकार की गई है। जहां तक इस काल में प्रचलित धाराओं का प्रश्न है वे ये है कि सगुण भक्ति धारा जिसके अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धाराएं आती है, और निर्गुण भक्ति धारा जिसके अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को सहज ही स्थान मिल जाता है। प्रश्न संख्या 7 की मैं बात करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि सगुण भक्ति से क्या तात्पर्य है। स्पष्ट करते हुए भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। सगुण भक्ति से तात्पर्य ईश्वर के साकार रूप में उपासना करने से है, और सूर ऐसे ही सगुण भक्ति के कवि थे, और तुलसी भी इसी प्रकार के सगुण भक्तिवादी कवि थे। भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा की दो विशेषताएं हैं। इस शाखा में ईश्वर को निर्गुण और निराकार रूप में स्वीकार किया गया है, और इस शाखा में समस्त ब्रह्मांड के आडंबरों का परित्याग कर ईश्वर के नाम जप को ही महत्व दिया गया है। यानी ईश्वर के जो बाह्य आडंबर है उसका परित्याग किया गया है, और ईश्वर के नाम के जो जप होता है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि सगुण भक्त कवियों के काव्य की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। तो सगुण भक्त कवि वैष्णव थे। उन्होंने अपने काव्य में अपने इष्ट देव का गुणगान तो किया ही, उनकी लीलाओं का वर्णन भी किया। दूसरे सगुण भक्ति कवि कविता को अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, साध्य नहीं। यही कारण है कि वे अपने काव्य में सदाचारों की प्रतिष्ठा और दुराचार से दूर रहने का उपदेश वो देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है प्यारे साथियों, भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के कोई दो कारण बताइए। स्टार लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के दो कारण है साथियों। हिंदी के चार बड़े कवि इस युग में हुए, जिसमें जायसी, कबीर, सूर और तुलसी, ये चार कवि हैं। वो हिंदी के चार जो बड़े कवि हैं वो इस युग में हुए थे। और इस काल के कवि लोभ, लालच और भय से दूर रहकर स्वतः सुखाय रचना किया करते थे। अतः इस युग में उच्च कोटि का सृजन हुआ। उच्च कोटि का क्या हुआ था साथियों, सृजन हुआ, और उत्कृष्ट चिंतन के द्वारा भारत की भावात्मक एकता को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 10 है साथियों कि भक्ति काल के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। तो सामान्यतः भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से लिया जाता है जिसमें भक्ति भावना का प्राधान्य रहा, और अनेक प्रकार से भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें प्रमुखतः भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना और अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई, और कालांतर में भक्ति साहित्य का प्रचुर प्रसार होता गया। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, भक्ति मार्ग की शाखा किन कवियों के हृदय से प्रभावित हुई है। तो भक्ति काव्य धारा उन भक्तों के अंतःस्थल से प्रभावित हुई है जो उनके
इष्ट देव की पूजा और उपासना में मग्न थे और वे देश और जाति का कल्याण ईश्वर भक्ति में देखते थे और उन्हें उन्हें राज दरबारों के ऐश्वर्य से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैष्णव भक्ति के उदय और विकास पर टिप्पणी लिखनी है। तो वैष्णव भक्ति के उदय और विकास के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु फिर भी ये प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रारंभिक युग और अर्थात वैदिक युग में भी भक्ति बीज रूप में विद्यमान थी तथा आर्यों की धार्मिक पद्धतियाँ उनके भक्ति के विविध रूपों को अभिव्यक्त करती है। वैदिक काल में पूजित विष्णु देवता से ही वैष्णव भक्ति का उदय प्रारंभ हुआ है और ईसा से 4-5 शताब्दी पूर्व ही विष्णु देवता भागवत धर्म के स्वीकृत विष्णु देवता के रूप में है वो माने सामने आए। कालांतर में भागवत पांचरात्र और सातत्व मतों के रूप में वैष्णव भक्ति विकसित हुई, जिसका वर्णन महाभारत, गीता और पुराणों में देखने को हमें मिलता है। सांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में भी वैष्णव भक्ति विस्तृत विवेचन किया गया है वैष्णव भक्ति का। और दक्षिण भारत के आलावार भक्त भी वैष्णव थे, अतः उनकी भक्ति में भी नारद भक्ति सूत्र में वर्णित वैष्णव भक्ति का प्रभाव है वो दिखाई देता है। मध्यकाल में यही भक्ति राजनीतिक दासता से पीड़ित हिंदू जाति की शरणस्थली बनी और वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक श्री ब्रह्म रुद्र सनकादिक संप्रदाय के अनुयायी आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी, व्रति आदि लिखकर वैष्णव भक्ति को एक नई दिशा दी है। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, क्या भक्ति भावना प्राश्रित मनोवृत्ति का परिणाम कही जा सकती है या नहीं? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति को प्राश्रित मनोवृत्ति का परिणाम बतलाया है, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल जी ने मत का विरोध कर कहा है कि भक्ति प्राश्रित मनोवृत्ति का परिणाम नहीं कही जा सकती। प्रश्न संख्या 14 है कि निर्गुण काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। तो निर्गुण काव्य धारा की दो विशेषताएं निम्नलिखित है कि इस शाखा में ईश्वर को निर्गुण और निराकार रूप में स्वीकार किया गया है और समस्त बाह्य आडंबर है उसका परित्याग करके ईश्वर के नाम के जप को ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह होगा कि परमात्मा को अपने प्रियतम तथा पत्नी के रूप में मानकर आत्मा को उसकी गृहिणी प्रेमिका के रूप में है वो माना गया है तथा चिंतन, मनन, नाम जप, प्रेम और त्याग के द्वारा आत्मा के मिलन की चाह को ही भक्ति का एक मात्र लक्ष्य स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है साथियों। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? आपकी दृष्टि में निर्गुण भक्त कवियों में कौन सा कवि अधिक महत्व रखता है? तो निर्गुण भक्ति के कवियों में सबसे प्रमुख कवि के रूप में कबीर का नाम लिया जा सकता है। और कबीर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा गुरु को महत्व दिया और मायावाद का विरोध किया, ज्ञान को भक्ति से मिलाकर प्रस्तुत किया, जाति पांति के बंधनों को व्यर्थ बतलाया तथा भगवान की पूजा का अधिकार सभी को प्रदान किया। उन्होंने विश्व मानवतावाद की भूमिका प्रस्तुत की और जन जीवन का सही दिशा निर्देश दिया। तो आज के लिए इतने 15 प्रश्न बहुत काफ़ी है। आगे की जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।